हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं न्यू एनिमे सीरीज़। तो आपको अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ये वीडियोस आप ही के लिए तो लाता हूँ, तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। और हाँ, प्लीज़ इस वीडियो पे कोई ना कोई कमेंट तो कर ही दिया करो। तो अब बिना बकवास के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा एपिसोड स्टार्ट होता है और एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक फॉर्मेशन बनी हुई दिखती है और हमें बताया जाता है इसे खाली 5 किस्म के ही लोग पार कर सकते हैं। और तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम सी ही था, और नीचे 2 लोग खड़े हुए थे जो कि किसी असुरा पैंतम के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें से लड़की का नाम लू यांग था और लड़के का नाम लू फेंग था। और वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे थे और वो लोग सी के बारे में बात कर रहे थे कि मार्शल आर्ट अरीना में सिर्फ 5 मार्शल आर्ट कम्पिटिटर ही जा सकते हैं। लू यांग यहाँ पे जियो से कहता है, सॉरी वहाँ पे मैंने गलत प्रोनाउंस कर दिया था। तो लियो यांग यहाँ पे कहता है, वो कहता है मुझे तो लगा था ये सी ही तो कोई और लेडी होगी, मगर मुझे कहाँ पता था ये इतनी सुंदर लेडी है। वो दोनों काफ़ी देर तक बस इतनी बातें करते रहते हैं और वो लोग कहते हैं हम लोग किस तरह इस सी के साथ मिलकर इस असुरा पैंथम दरवाजे को पार करें। ये लोग अपने आपस में यही बातें कर रहे थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस फॉर्मेशन से थोड़ी बहुत एनर्जी और लाइटनिंग बाहर आने लगती है और वो लोग समझ जाते हैं कि ये पोर्टल खुल गया है, इसलिए वो सभी लोग एक एक करके अंदर जाने लगते हैं। लू यांग तो उसको पार करते हुए एक न्यू माइंड स्पेस में आ गया था, जहाँ पे उसको एक डीमन मॉन्स्टर बीस्ट आ गया था जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक, और उसके 4 हाथ थे और चारों हाथों में वेपन था। इस वजह से वह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बीस्ट लग रहा था। जुयांग ये सब देख ही रहा था कि वो बीस्ट जुयांग पे हमला कर देता है, तो जुयांग भी उसके मुकाबले हमला करने लगता है, पर उसकी स्पीड और उसकी कॉम्पैक्ट फाइट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी, इसलिए जुयांग को पीछे भागना पड़ता है। लेकिन फिर जुयांग को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो अपनी पावरफुल स्वॉर्ड की मदद से उससे लड़ने लगता है और वो एक ही बार में उसका काम ख़त्म कर देता है अपनी स्वॉर्ड की मदद से। और उसके मारते मारते सोच रहा था कि मैं इस लेवल को तो पार करके ही रहूँगा, और वो उसको बहुत ही जल्द मार देता है और फिर उस लेवल को पार करके एक न्यू पोर्टल में घुस जाता है, जहाँ पे बहुत सारी वाइनें उसका स्वागत करती हैं उसको जकड़ के। लेकिन वो अपनी पावर की मदद से उन वाइन को बहुत ही जल्दी हटा देता है और ख़त्म भी कर देता है बिल्कुल। और फिर वो सोचता है कि मुझे इन वाइनों से जल्दी जल्दी बच के जाना होगा, नहीं तो ये वाइनें मेरा रास्ता बिल्कुल ही ब्लॉक कर देंगी। इसलिए वो अपनी फुल स्पीड में जाता है और अपनी पावर की मदद से उस लेवल को भी बहुत ही जल्द पार कर लेता है। और फिर एक और लेवल आती है जहाँ पे बहुत ही बड़ा तालाब था, उसको उड़ के तो पार किया नहीं जा सकता, तैर के ही पार किया जा सकता है, इसलिए वो वहाँ पे बैठ के अपनी पावर को रिगेन करने लगता है और फिर वो वहाँ पे उसे तैर के पार करने लगता है। पानी में अंदर घुस जाता है, वहीं पे वो काफ़ी सारे टोर्नेडोज को देखता है जो कि वो उनको भी बहुत आसानी से पार कर लेता है। और फिर एक और न्यू लेवल पे आता है जहाँ पे लावा और आग के अलावा और कुछ नहीं थी, इसलिए वो वहाँ पे जाने लगता है और वो अपना सर पकड़ लेता है। वो कहता है इतनी खतरनाक लेवल कौन बनाएगा, इससे तो सर पक गया। और फिर वो अपने ऊपर सील बना के भागने लगता है और फिर वो उस लेवल को भी पार कर लेता है। उस आग वाली लेवल को पार करने के बाद उसके सामने एक बहुत ही बड़ा जलर आ जाता है, जिसमें वो बिना सोचे समझे कूद जाता है और वो आधा गड़ जाता है, नीचे जम जाता है और फिर वो धीरे धीरे नीचे जाने लगता है। और फिर वो अपनी पावर की मदद से उस लेवल को भी आसानी से पार कर लेता है। लेकिन वहाँ पे बहुत ही सारे दलदल के टोर्नेडोज बनते हैं और इसी के साथ इस चेम्बर का प्रेशर भी बहुत ही ज़्यादा हाई था, इसलिए वो बिना किसी देरी के वो भागने लगता है। पर वहाँ पे उसके ऊपर 2 स्लैश भी हो जाते हैं, पर वो पार कर लेता है उस लेवल को भी। और इस लेवल को पार करने के बाद उसके साथ क्या हुआ आपको पता है? वो एक नए चैम्बर में पहुंचा था जहाँ पे थंडर लाइटनिंग हो रही थी, पर्पल थंडर लाइटनिंग स्ट्राइक, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। उसके ऊपर गिरती है एक और उसको वो सोचता है ये मेरे कल्टीवेशन के लिए परफेक्ट है, और फिर वो उसको अब्जॉर्ब कर लेता है और फिर वो वहाँ से दूसरी जगह पे आ जाता है जहाँ पे बहुत सारे लोग बंधे हुए थे जो कि उसे गाइड कर रहे थे। वो कहते हैं कि हम यहाँ पे बहुत दिनों से बंधे हैं, इसलिए हम तुम्हें गाइड कर रहे हैं ताकि तुम भी हमारी तरह यहाँ पे बंद ना जाओ, और तुम एक स्वॉर्ड गॉड बनने के लिए यहाँ पे कल्टीवेशन करो ताकि तुम आगे के खतरे के लिए तैयार रहो। और वो कहते हैं हम यहाँ पे काफ़ी सालों से बंद हैं और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की, इसलिए हम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, लेकिन इन जंजीरों को नहीं तोड़ पाए। इसलिए तुम भी यहाँ पे कल्टीवेशन करो ताकि तुम इन जंजीरों में ना फंस पाओ और तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। इसलिए तुम
यहाँ पे बैठ के कल्टीवेशन करने लगो ताकि तुम जल्द से जल्द शॉर्ट गॉड लेवल तक पहुँच जाओ। और उन लोगों की ये बातें सुनकर वो वहीं पे बैठ के कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है और कुछ ही देर में वो अपना ब्रेक थ्रू करके एक न्यू लेवल पे शॉर्ट गॉड लेवल पे पहुंच जाता है। और वहीं पे और भी लोग आ जाते हैं, उसकी वो दोस्त भी आ जाती है और पीछे वही सी ही आ जाती है और उसकी दोस्त आते ही कहने लगती है मुबारक हो, तुम शॉर्ट गॉड बन गए हो। तो वो भी कहता है कि तुम लोग भी यहाँ पे कल्टीवेशन करोगे तो जल्दी तुम लोग भी शॉर्ट गॉड लेवल को अचीव कर लोगे। तो ये सुनकर वो सभी लोग वहाँ पे बैठ के कल्टीवेशन करने लगते हैं और धीरे धीरे एक एक करके सभी लोग शॉर्ट गॉड बनने की जर्नी में निकल जाते हैं। लू यांग उन चारों को देखकर अपने मन में सोचता है कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं और इस असुरा पैंथम ट्रायल को पास करने के लिए खाली 5 शॉर्ट गॉड लोग ही कैप्टिव है और वहाँ पे 5 लोग तो कंप्लीट हो चुके हैं। ये देखते ही वो भी अपना कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है ताकि वो और आगे ब्रेक थ्रू कर सके। और तभी वहाँ पे एक इंसान खड़ा होता और कहता है कि हम लोग अर्थ हैवेज से एक साथ आए थे और इससे आगे भी हम सब एक साथ ही सारी लेवल्स को पार करेंगे। तभी वहाँ पे जियो भी उठकर कहते हैं कि क्या आप लोग को पता है कि बाहर की दुनिया के लोगों को पता चल गया हम लोग के शॉर्ट कोड बनने के बारे में। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड खत्म होता है। आगे क्या होगा ये जानने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट तो प्लीज़ ही कर दीजिए। और अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, दिवाली की आप लोग को हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली।